अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG10। राजा जनक का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस ज्ञान के बिना मैं भटकता ही रह जाता। आपने मुझे स्वयं से मिला दिया। श्रोताओं, अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि स्वयं को देखना कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो मेरा स्वाभाविक धर्म है। हम केवल भूल गए हैं कि कैसे देखना है। अब हम साक्षी बनते हैं। जब हम केवल देखते हैं तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। हम पाते हैं कि हम वही हैं जो सदा से देख रहे हैं, सदा से जान रहे हैं। आइए हम भी इसी मार्ग पर चलें, भीतर देखें, साक्षी बने और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानें। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा जीवन है। स्वयं को देखने के बाद जीवन में साक्षी भाव को कैसे जिएं। कुछ समय बाद की बात है, राजा जनक ने स्वयं को देखने का जो रहस्य जाना था, अब वह उसे दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे। परंतु नए प्रश्न उठ खड़े हुए। जब वो दरबार में बैठते, युद्ध की रणनीति बनाते या न्याय करते, तो कैसे इस साक्षी भाव को बनाए रखें। क्या संसार के कार्यों में उलझ कर वह फिर से अज्ञान में तो नहीं लौट जाएंगे। एक शाम जब वो अपने उद्यान में बैठे थे, अष्टावक्र वहां आए। राजा ने उनसे अपनी शंका व्यक्त की, हे गुरुदेव, समाधि में तो सब स्पष्ट हो जाता है, पर दैनिक जीवन के कार्यों में यह ज्ञान कैसे स्थिर रहे। अष्टावक्र ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस वृक्ष को देखो राजन, यह हर मौसम में खड़ा रहता है। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो या तूफान, यह अपनी जगह पर अडिग रहता है। तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहे, पर तुम्हारा साक्षी भाव अडिग रहे। कर्म में अकर्म का रहस्य गुरु ने समझाया। तुम्हारा कर्म जारी रहेगा, पर अब तुम्हारा भाव बदल जाएगा। तुम पहले कर्ता थे, अब तुम साक्षी बन गए हो। जब तुम न्याय करोगे तो जानोगे कि न्याय करने वाला तुम नहीं हो। जब तुम आदेश दोगे तो जानोगे कि आदेश देने वाला तुम नहीं हो। यही है कर्म योग का सर्वोच्च रहस्य। कर्म करते हुए भी अकर्म की अवस्था में रहना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रह सकते हो। राजा जनक ने पूछा, पर गुरुदेव, जब कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब मन में संघर्ष हो, तब कैसे साक्षी भाव बना रहे। संघर्ष में शांति। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, उस समय तुम्हें और अधिक सजग हो जाना है। देखना है कि संघर्ष हो रहा है, देखना है कि विचार टकरा रहे हैं, देखना है कि निर्णय लिया जा रहा है। इस देखने में ही तुम्हें वह शांति मिलेगी जो सही निर्णय का आधार बनेगी। याद रखो राजन, साक्षी भाव तुम्हें कर्म से विमुख नहीं करता, बल्कि कर्म को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि अब तुम्हारा निर्णय व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि निष्पक्ष और स्पष्ट होगा। गुरु ने आगे कहा, जब तुम साक्षी बनकर कर्म करते हो तो तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। तुम्हारी हर गतिविधि पूजा बन जाती है, क्योंकि अब कर्ता कोई और है और तुम केवल एक साधन हो। विचारों के सागर में नाव। एक दिन राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, विचारों का प्रवाह तो निरंतर चलता रहता है। कभी लगता है कि मैं इन विचारों में बह जाऊंगा। अष्टावक्र ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, तुम एक नाव की तरह हो जो विचारों के सागर में तैर रही है। पहले तुम इस नाव में बैठे हुए यात्री थे, अब तुम किनारे पर खड़े हुए दृष्टा बन गए हो। तुम नाव को तैरते हुए देख रहे हो, पर उसमें बैठे हुए नहीं हो। विचार आएंगे, चले जाएंगे, भावना उठेगी, बैठ जाएगी, पर तुम्हारा साक्षी स्वरूप सदैव अप्रभावित रहेगा। बस तुम्हें याद रखना है कि तुम किनारे पर खड़े हुए दृष्टा हो।